फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं प्रभा पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल प्रभा पांडे लर्निंग स्किल्स में। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेकर आई हूँ कुछ डेली यूज सेंटेंसेस जिन्हें रोज़ हम अपनी लाइफ में बोलते भी हैं और सुनते भी हैं। तो अपने समय को बर्बाद न करते हुए आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंस्टेड ऑफ के बदले में या के स्थान में बड़े की बजाय छोटे लक्ष्यों पर ध्यान दें। फोकस ऑन स्मॉल गोल्स इंस्टेड ऑफ बिग वंस। बड़े की बजाय छोटे लक्ष्य पर ध्यान दें। फोकस ऑन स्मॉल गोल्स इंस्टेड ऑफ बिग वंस। एग्री विद, सहमत होना। मैं अरुण के साथ कई चीज़ों पर सहमत नहीं हूँ। आई डोंट एग्री विद अरुण ऑन मैनी थिंग्स। मैं अरुण के साथ कई चीज़ों में सहमत नहीं हूँ। I don't agree with Arun on many things. उसने अपनी पत्नी से ज़बरदस्ती पैसे लिए। By force यानी कि बल द्वारा या ज़बरदस्ती। He took the money from his wife by force. उसने अपनी पत्नी से ज़बरदस्ती पैसे लिए। He took the money from his wife by force. Burst out, फूट पड़ना या अचानक से। वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। He burst out laughing. वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। He burst out laughing. अपने जूतों के फीते बांधो। Tie up, बांधना। Tie up your shoelaces. अपने जूतों के फीते बांधो। Tie up your shoelaces. Pay off, चुकता करना या भुगतान करना। वह 2 साल में अपने कर्ज का भुगतान करते में सफल रहे। He managed to pay off his debts in 2 years. Pay off, चुकता करना या भुगतान करना। वह 2 साल में अपने कर्ज का भुगतान करने में सफल रहे। He managed to pay off his debts in 2 years. In vain, व्यर्थ या मुफ्त ही। हमारे सारे प्रयास व्यर्थ गए। All our efforts were in vain. In vain, व्यर्थ या मुफ्त में। हमारे सारे प्रयास व्यर्थ गए। All our efforts were in vain. Talk over, विचार विमर्श करना। चलो कॉफ़ी पर बात करते हैं। Let's talk over coffee. चलो कॉफ़ी पर बात करते हैं। Let's talk over coffee. In short, संक्षेप में या थोड़े शब्दों में। अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो हमें तैयार रहना चाहिए। If I say in short, we must be prepared. अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो हम तैयार रहना चाहिए। If I say in short, we must be prepared. Queue up, कतार में खड़ा होना। आपको बस स्टॉप पर कतार में लगना होगा। You have to queue up at the bus stop. Queue up, कतार में खड़ा रहना। आपको बस स्टॉप पर कतार में लगना होगा। You have to queue up at the bus stop. Keep in mind, ध्यान में रखना। इन मुद्दों के बारे में ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। It is important to keep in mind about these issues. इन मुद्दों के बारे में ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। It is important to keep in mind about these issues. मुझे अब इन सब कंपनी में से कोई लगाव नहीं है। No longer, अब और नहीं। I no longer feel attached to this company. मुझे अब इस कंपनी से कोई लगाव नहीं है। I no longer feel attached to this company. नियर बाय, समीप, नज़दीक, पास में, पास ही, निकट। वे पास में ही रहते हैं। दे लिव नियर बाय। वे पास में ही रहते हैं। दे लिव नियर बाय। बाय हार्ट, कंठस्थ या रटकर। उसे कविता रटी हुई थी। शी न्यू द पोम बाय हार्ट। उसे कविता रटी हुई थी। शी न्यू द पोम बाय हार्ट। इन फ्यूचर, आगे से या भविष्य में। क्या आप भविष्य में अधिक सावधान रह सकते हैं? कुड यू बी मोर केयरफुल इन फ्यूचर? क्या आप भविष्य में अधिक सावधान रह सकते हैं? कुड यू बी मोर केयरफुल इन फ्यूचर? क्वाइट अ फ्यू, पर्याप्त या बहुत। मैं बहुत बार वहाँ गया हूँ। आई हैव बीन देयर क्वाइट अ फ्यू टाइम्स।
मैं बहुत बार वहाँ गया हूँ। आई हैव बीन देयर क्वाइट अ फ्यू टाइम्स। गिव राइज टू का कारण बनना। यह कुछ कठिन समस्याओं को जन्म दे सकता है। दिस कैन गिव राइज टू सम डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स। यह कुछ कठिन समस्याओं को जन्म दे सकता है। दिस कैन गिव राइज टू सम डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ डेली यूज सेंटेंसेस जिन्हें रोज़ हम अपनी लाइफ में बोलते भी हैं और सुनते भी हैं। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को विराम देती हूँ। अगली वीडियो में फिर नई जानकारी के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।